हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का सवाल है हमारा, निम्नांकित बटजोड़ों का सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात कीजिए। बच्चों, आपके एग्जाम में अक्सर ही ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एकल रिवेटदार बटजोड़ जिसमें मुख्य प्लेटें 16 mm की है, कवर प्लेटें 10 mm की है, उनका रिवेट व्यास 24 मिलीमीटर है और पिच 90 मिलीमीटर दी गई है। ठीक है। दूसरा है आपका दोहरा रिवेटदार बट जॉइंट, ठीक है, जिसमें मुख्य प्लेटें 10 मिलीमीटर की है, कवर प्लेटें 6 mm की है और रिवेट व्यास हमारा 16 मिलीमीटर दिया हुआ है, पिच हमें 50 मिलीमीटर दी हुई है। ठीक है, यानी कि जो पिच की दूरी होती है वो हमें 50 मिलीमीटर इस क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है। तो बच्चों, आपका जो क्वेश्चन आएगा इनमें से एक क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है वो आप लोगों को करना है, सेकंड जो है वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में जो भी हमें दिया हुआ है उसे एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर मुख्य प्लेटें दी हुई है 10 मिलीमीटर, यानी कि हमारी मुख्य प्लेट की मोटाई, मुख्य प्लेट की मोटाई टी, इसे हम टी से डिनोट करते हैं। ये हमें दी हुई है 10 मिलीमीटर। ठीक है। कवर प्लेट की मोटाई, इसे हम डिनोट करते हैं T1 से, ये हमें 6 मिलीमीटर दी हुई है। ठीक है। रिवेट का सामान्य व्यास बच्चों हमें 16 मिलीमीटर दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि रिवेट का सामान्य व्यास 25 मिलीमीटर से कम होगा तो हम उसमें 1.5 मिलीमीटर जोड़ लेंगे। ठीक है, उससे हमारा रिवेट का कुल व्यास आ जाएगा। तो हमारा रिवेट का कुल व्यास कितना हो गया? कुल रिवेट व्यास, ठीक है, कुल रिवेट व्यास हो गया हमारा 16 + 1.5 यानी कि 17.5 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा रिवेट का कुल व्यास आ गया है। ठीक है, और पिच हमें दी हुई है, पिच का मान हमें 50 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारे अनुज्ञेय प्रतिबल है उनका मान ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस जॉइंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारी, सूत्र आपके सभी सूत्र आपके याद होने चाहिए, तब जाके आप इन सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ का सूत्र। इसमें P जो होती है आपकी पिच होती है, तो पिच का मान हमारे पास है 50 माइनस D का मान है हमारे पास जो हमने अभी निकाला 17.5, T का मान है हमारे पास, ये मुख्य प्लेट की मोटाई होती है, T का मान है 10 मिलीमीटर, गुणा FT का मान है हमारे पास 150 Nm/mm²। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, देखते हैं कितना आता है। यह आ गया आपका 48.75 किलो न्यूटन। ठीक है, न्यूटन में आएगा, इसे हमने किलो न्यूटन में बना लिया है। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी ये आ चुकी है। अब हम ज्ञात करेंगे शियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, शियर स्ट्रेंथ का सूत्र हमारे पास होता है ठीक है। तो बच्चों, जो भी हम डिजाइन करते हैं वो हम जॉइंट में एक रिवेट पिच के आधार पर ज्ञात करते हैं, यानी कि जो हमारी पिच लंबाई होती है हम उसके आधार पर ज्ञात करते हैं। इस पिच लंबाई में जितने रिवेट आते हैं उन्हें गणनाओं में लिया जाता है और जिस प्रकार का जॉइंट होता है उस जॉइंट को गणना में लिया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये आपका बट जॉइंट है, यानी कि इसमें 2 कवर प्लेटें लगी हुई है। ठीक है, 2 कवर प्लेटें लगी हुई है और जो हमारी एक पिच लंबाई है उन पर 2 रिवेट आ रहे हैं। ठीक है, 2 कवर प्लेटें लगी हुई होती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये 2 कवर प्लेटें लगी हुई है, तो
जो आपका एक रिवेट होता है उसका दो जगह से शेयर होता है, ठीक है, एक यहाँ से होता है और एक यहाँ से। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक रिवेट का दो जगह से शेयर होता है, तो इस कंडीशन में जो हमारी रिवेट पिच है उस पर दो रिवेट कार्य करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब दो रिवेट कार्य करेंगे तो उसका डबल शेयर होगा और इन दोनों रिवेटों का भी डबल शेयर ही होगा, ठीक है। इसलिए जो आपका बट जॉइंट है उसके लिए हम 2 से गुणा करते हैं, लेकिन आपका जो डबल शेयर हो रहा है उसके लिए भी हम 2 से ही इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। ये जो आपकी शेयर स्ट्रेंथ निकालनी होती है, ठीक है, इसमें यह बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की है। यदि आप ये बात नहीं समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन में गलती ज़रूर करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन में गलती कर दें और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो बच्चों इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि बट जॉइंट में ये डबल रिवेटेड जॉइंट होगा तो उसमें हम 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 गुना 2 से हम उसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब इनके मान लिख लेते हैं हम यहाँ पर। 4 गुना π/4, डी का मान है हमारे पास 17.5 और शेयर का जो अनुज्ञेय प्रतिबल है उसका मान हमारे पास 90 है। तो चलिए इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आ जाएगा आपका 86590 न्यूटन। इसे हम किलो न्यूटन में बना लेंगे, 86.59 किलो न्यूटन। तो बच्चों आई होप यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये मान हमारे लिए ज़रूरी है आपके जॉइंट की कुल सामर्थ्य निकालने के लिए, तो इसलिए इन्हें मैंने अभी छोड़ दिया है। तो हमने यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेंथ का मान भी निकाल लिया है और टेंसाइल स्ट्रेंथ का मान भी निकाल लिया है, और दूसरा बेयरिंग स्ट्रेंथ अभी हमारी रह रही है तो उसे भी हम निकाल लेंगे। बेयरिंग स्ट्रेंथ होती है आपकी ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी बेयरिंग स्ट्रेंथ है उसका सूत्र है D गुणा T गुणा FB, ठीक है। यानी कि आपकी जो बेयरिंग होती है वो रिवेट के व्यास पर आधारित होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो आपका रिवेट लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि इस पिच लंबाई पर जो आपका रिवेट लगा हुआ है, अगर मैं इस रिवेट की बात करूँ तो इस रिवेट का रैप्चर होगा, ठीक है। तो इस रिवेट का रैप्चर होगा, यानी कि इस पिच लंबाई पर 2 रिवेट हैं तो इन दोनों रिवेटों का रैप्चर होगा। यानी कि जब किसी जॉइंट पर कोई बल लगता है तो हमारे जो रिवेट होते हैं उनका रैप्चर होने के कारण हमारी बियरिंग सामर्थ्य गणना में ली जाती है, ठीक है। तो एक पिच लंबाई पर 2 रिवेटों का यहाँ पर रैप्चर होगा, ठीक है। तो इस रैप्चर होने के कारण ही इसकी जो सामर्थ्य है वो 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि इस पिच लंबाई में 2 रिवेट होंगे, इसलिए यहाँ पर इनकी सामर्थ्य दुगनी होगी, ठीक है, 2 रिवेट होने के कारण। तो 2 गुना डी का मान है हमारे पास 17.5 गुणा टी का मान है हमारे पास 10, FB का मान है हमारे पास 270, ठीक है। तो इसे अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेट करके। (94.5 किलो न्यूटन, ठीक है बच्चों। अब हमें इन तीनों सामर्थ्यों का पता चल चुका है, ठीक है। अब जब भी जॉइंट पर कोई लोड आएगा तो जो भी इन तीनों स्ट्रेंथ में जो भी कमज़ोर होगी, जिसका मान सबसे पहले आ जाएगा, वही हमारी जॉइंट की सामर्थ्य होगी, ठीक है, वही हमारी जॉइंट की सामर्थ्य होगी। तो इसलिए इनमें देखेंगे हम कि इनमें सबसे कम मान किसका है। आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका मान सबसे कम है इसमें, इसलिए आपके जॉइंट की सामर्थ्य भी यही होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट, ठीक है।
ये हो जाएगी आपकी 48.75 किलो न्यूटन। ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अब हमें जॉइंट की स्ट्रेंथ मिल चुकी है। अब हमें इफ़िशियंसी यानी कि आपकी दक्षता जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है। दक्षता होती है आपकी, दक्षता का सूत्र आपका होता है जो आपकी वास्तविक सामर्थ्य होती है। वास्तविक सामर्थ्य, हम जॉइंट की स्ट्रेंथ को ही वास्तविक सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है। बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य, यानी कि आपकी ठोस प्लेट जो होती है, ये वाली प्लेट, इसकी जो सामर्थ्य होती है उसे हम ठोस प्लेट की सामर्थ्य बोलते हैं। सामर्थ्य। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस सूत्र में जो ठोस प्लेट की सामर्थ्य है उसे हमने ज्ञात नहीं किया, तो ठोस प्लेट की सामर्थ्य हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। ठोस प्लेट की सामर्थ्य, ठोस प्लेट की सामर्थ्य हो जाएगी आपकी पिच लंबाई गुणा टी गुणा FT। ठीक है। तो चलिए पिच लंबाई है हमारी 50, टी का मान है हमारे पास 10 और FT का मान है 150 ही निकाल लेते हैं। इसका मान आ जाएगा आपका 75 किलो न्यूटन। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दक्षता आपकी हो जाएगी, दक्षता हो जाएगी वास्तविक सामर्थ्य जो अभी हमारी आई थी 48.75 अपॉन ठोस प्लेट की सामर्थ्य अभी आई है हमारी 75 मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो इसका मान अब हम निकाल लेंगे। ये आ जाएगा आपका 65%। ठीक है। तो आपकी दक्षता 65% आ चुकी है। ठीक है। तो बच्चों इन सवालों को करने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे दूं, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। ठीक है। आपकी जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी उसमें केवल 2 से गुना होगी, क्योंकि इसमें सिंगल रिवेटेड है। ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है ये सिंगल रिवेटेड है और ये डबल रिवेटेड है। ठीक है। इसलिए इसमें केवल 2 से गुना होगी, वो भी बट जॉइंट के लिए, क्योंकि इसमें 2 कवर प्लेटें कार्य करेंगी, इसलिए ये बट जॉइंट होगा। इसलिए इसमें 2 से गुना होगी जो आपकी शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाली जाएगी। ठीक है। यदि मैं बात करूँ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट की, ठीक है, तो उसमें हम 2 से गुणा नहीं करेंगे। उसमें आपका जो शेयरिंग स्ट्रेंथ का सूत्र होगा वो π/4 d² इंटू FS होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपका डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है, तो उसमें आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डबल रिवेटेड हो जाएगा। यानी कि यदि आप सिंगल रिवेटेड की बात करेंगे तो उसमें सिंगल से गुणा होगी, यदि आप डबल रिवेटेड की बात करेंगे तो डबल से गुणा होगी, और यदि ट्रिपल रिवेटेड की बात करेंगे तो उसमें 3 से गुणा होगी। ठीक है। बात करते हैं हम लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट की। लैप जॉइंट अगर होगा तो उसमें हम 2 से गुणा नहीं करेंगे, और यदि बट जॉइंट कहीं लिखा हुआ होगा तो उसमें हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर आपका डबल रिवेटेड बट जॉइंट हो गया तो उसमें 2 और 2 से गुणा हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो वो डबल रिवेटेड हो जाएगा और एक बट जॉइंट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए उसमें हम 2 गुणा 2 से जरूर गुणा करेंगे। ठीक है। ये बात आपकी ध्यान रखने की है, इस बात को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म हो जाता है। तो आगे के सभी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं, उनमें यही सब चीज़ें दी हुई है। मुख्य प्लेट की मोटाई दी होगी, कवर प्लेट की मोटाई दी हुई होगी, रिवेट व्यास दिया होगा और पिच दी हुई होगी। ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।